हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा अभी हमने 16 तक सब इलस्ट्रेशन कर लिए हैं, ठीक है ना बाबू। आज पहले 20 और 21 करेंगे, बाद में 17 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी बाबू। 20 और 21 बिल्कुल थके हुए इलस्ट्रेशन है, ठीक है ना। सबसे पहले इन्हीं को ही फिनिश करेंगे। कहता है बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 20 में एसर्टेन द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर। मुझे बेटा ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मुझे बहुत सारे पर्टिकुलर्स गिवन है, परचेज, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक और बेटा जीपी का रेट भी गिवन है। तो प्यारे बच्चों, यानी कि ट्रेडिंग की सारी आइटम गिवन है, तो बेटा ओपनिंग स्टॉक इज द बैलेंसिंग फिगर, ठीक है ना। लो जी बाबू, 1 मिनट लगा के कर रहा हूं मैं इलस्ट्रेशन नंबर 20। सब सामने देख रहे हैं बेटा, अभी आपको कुछ नहीं करना। बाबू क्वेश्चन में मुझे परचेजेस गिवन है। मैं काम करता हूं, सबसे पहले बेटा सारा फॉर्मेट ही रेडी कर देता हूं ट्रेडिंग अकाउंट का। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, देन परचेजेस, बाय, सेल्स, बाय, क्लोजिंग स्टॉक और बेटा खर्चों में मुझे क्या क्या गिवन है, कैरेज इनवर्ड, वेजेस, 2 चीजें है ना बेटा। बेटा कैरेज आउटवर्ड का कुछ होगा नहीं, ये तो पागल बनाने के लिए दिया है बेटा। कैरेज आउटवर्ड तो बेटा पार्ट है P&L अकाउंट का। लो जी, यानी कि बेटा गिनती की इतनी सारी चीजें जाएंगी तो बेटा ओपनिंग स्टॉक विल बी द बैलेंसिंग फिगर। मुझे परचेजेस दिए हैं 42,000 की, लो जी रिकॉर्ड कर दिया मैंने। मुझे वेजेस गिवन है 6,000, रिकॉर्ड कर दिया। कैरेज इनवर्ड 2,000, रिकॉर्ड कर दिया। सेल्स 54,000, लो जी रिकॉर्ड कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक 20,000, रिकॉर्ड कर दिया। बेटा कहते हैं जीपी 20% है ऑन कॉस्ट। प्यारे बच्चों 20% मींस 1/5 ऑन कॉस्ट, दैट मींस 1/6 ऑफ सेल्स। तो बेटा इसका 1/6 निकल गया। अब बेटा कैलकुलेट हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक। लो जी, हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन बोथ साइड्स। 74 इज द हाईएस्ट टोटल। 74 में से ये सब माइनस कर दो, 48, 50, 59 माइनस कर दो। ओपनिंग स्टॉक 15,000 आ रहा है क्या? आ गया जी, खत्म। क्या था ये, मजाक खेल रहे हो क्या बेटा? इलस्ट्रेशन 21, बस इसमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, सब कुछ गिवन है। आप करके दिखाओ फटाफट से, टाइम ना लगाना, 2 मिनट है बस आपके पास। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करेंगे बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 17 के साथ। बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 17 करना बिल्कुल वैसे ही है बाबू। अगर याद हो तो 6 चीजें बनानी है मुझे कन्वर्जन करते टाइम, ठीक है ना। सबसे पहले बेटा कैश बुक, देन बेटा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, देन बेटा डेटर्स अकाउंट, बीआर, क्रेडिटर और बीपी। बीआर और बीपी जरूरत पड़े तो, वैसे पड़ेगी नहीं बेटा, ठीक है ना बाबू। अब इस क्वेश्चन को पढ़ना बहुत आराम से, क्योंकि ये गलतियां बहुत कराएगा, वरना आपसे बहुत गलतियां कराएगा। कहते हैं शर्मा कीप्स इनकम्प्लीट रिकॉर्ड एन एनालिसिस ऑफ हिज कैश बुक फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 15 इज एज फॉलो। क्या फायदा हुआ स्नेहा तेरा इतना सीख के? शर्मा कीप्स इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, यार ढंग से रखा कर रिकॉर्ड भाई। चलो जी बेटा, मुझे कैश बुक का एनालिसिस गिवन है, ठीक है ना। कैश रिसीट्स देता है बेटा, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, कैश सेल्स और फ्रॉम शर्मा एज एन एडिशनल कैपिटल ऑन 1st of July 14। तो टोटल रिसीट का टोटल है बेटा 88,000। ऐसे ही बेटा कैश पेमेंट है जिसमें कैश परचेजेस, पेमेंट टू क्रेडिटर, प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, सैलरी, सन्ट्री एक्सपेंसेस, न्यू फर्नीचर परचेज, प्राइवेट पेमेंट मतलब ड्रॉइंग्स, ये सब मिलाकर 72,000, ठीक है जी। अच्छा मुझे ये तो बता दो कैश का क्लोजिंग बैलेंस क्या है? बताओ फटाफट से, कैश का क्लोजिंग बैलेंस क्या है? मैंने पहले ही कहा था गलतियां करने में माहिर हो तुम। तुम्हें पता है कैश बुक में इन्होंने ओपनिंग बैलेंस ही नहीं डाला हुआ। अगर ओपनिंग बैलेंस कहां डलेगा? रिसीट साइड ही डलेगा बेटा। तो ओपनिंग बैलेंस अगर 8,000 रुपए डाल दूं, ये ओपनिंग बैलेंस मुझे कहां से मिला? 31 मार्च 14 की एसेट्स और लायबिलिटी दी हुई है।
अगर कैश का ओपनिंग बैलेंस डाल दूं 8,000 रुपए तो 8 और 88 96 में से चले गए 72, ये आएगा 24,000। समझ आया दिया? सुना? कहां से आया कैश का? आ गया बैलेंस समझ? फिर हाँ तो ऐसे हो रही थी भाई अभी, अब तो भाई ऐसी ही क्लास लगानी पड़ेगी। आया समझ? अच्छा जी, वेरी गुड, टॉप कर दोगे तो मुझे डर लगता है तुम्हारे से बेटा बहुत। बातें ही ऐसी हैं तुम्हारी। ये रहा कैश बुक भाई, ठीक है? वैसे तो बनाने की जरूरत नहीं है, पर तुम बनवा के ही मानोगे, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी। बेटा कैश बुक की स्टार्टिंग कैसे होती है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बेटा बैलेंस मैंने लिख दिया 8,000, देख लो। अब ये तो पता लग गया ओपनिंग बैलेंस कहीं गिवन है? बता ही दूं भाई, बता दो, रुक जाओ। 31 मार्च 14, 31 मार्च 15 की एसेट्स और लायबिलिटी दी हुई है। इसमें देखो तीसरे नंबर पे लिखा है कैश, और कैश के सामने 31 मार्च 14 में लिखे हुए हैं 8,000 रुपए, तो ये लिखा हुआ कैश का ओपनिंग बैलेंस। ठीक है बाबू? बेटा रिसीट साइड देखो ऊपर कैश बुक में, रिसीट साइड का टोटल 88 दिखाई दे रहा है? बता दो भाई। तो भाई यही होती है रिसीट साइड कैश बुक में। ये लिख दिया मैंने 88, मैं अलग अलग नाम नहीं लिख रहा, मैंने सारी रिसीट्स लिख दी 88। ऐसे ही पेमेंट साइड का टोटल 72,000 दिखाई दे रहा है, ठीक है? हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन बोथ साइड, हाईएस्ट इज द 96, कर दिया प्लेस। बेटा बैलेंसिंग फिगर आ गई 24,000। ये क्या है बेटा? कैश का क्लोजिंग बैलेंस। कोई दिक्कत तो नहीं? अब बता दो, ठीक है? कैश आ गया, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाए, बनाओ जी। बेटा बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट, चलो आप ना बनाओ आज, अभी तो मेरे को ही करने दो, क्योंकि इसका क्वेश्चन कर लेना आप होमवर्क में। इसका क्वेश्चन का लेवल ही बहुत बढ़िया है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। राघव बता किसका किसका नाम लिखना। बाबू स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, सबसे पहले डेटर्स 12,000 रुपए के, लो जी मैंने दिखा दिए बेटा डेटर्स 12,000। उसके बाद बेटा मुझे दिए हुए हैं क्रेडिटर्स 62,000, लो जी क्रेडिटर्स 100, कैश 8,000, लो जी रिकॉर्ड कर दिया बेटा कैश 8,000। देन बेटा स्टॉक 20,200, और उसके बाद बेटा फर्नीचर 6,000 रिकॉर्ड कर दिया। तो बेटा ओपनिंग कैपिटल वुड बी द बैलेंसिंग फिगर। ठीक है जी बाबू, कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आएगा। 26,200 यानी कि 20,000, 40,000 ही आ रही है ना? हाँ लो बेटा निकाल दिया हमने। बाबू दो चीजें हमने कैलकुलेट कर ली, एक ओपनिंग कैपिटल इसका इस्तेमाल होगा, एक कैश का क्लोजिंग बैलेंस इसका इस्तेमाल होगा। अब बेटा एक काम करो, सबसे पहले 31 मार्च की एसेट्स एंड लायबिलिटी पर नजर घुमा लो। डेटर के आगे क्वेश्चन मार्क। अच्छा जी, आज तक क्या होता था? डेटर का ओपनिंग बैलेंस भी होता था, क्लोजिंग बैलेंस भी होता था, हम बैलेंसिंग फिगर निकालते थे नोन एज क्रेडिट सेल्स। ऐसे ही क्रेडिटर में क्या निकालते थे? क्रेडिट परचेज। यकीन मानना अगर मुझसे क्लोजिंग बैलेंस निकलवा रहा है ना, तो क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल दोनों गिवन होगी क्वेश्चन में। ठीक है ना सर? डेटर अकाउंट में अभी तक मैं 4 बातें ही तो डाल रहा हूं, सीखा तो बहुत कुछ है। ओपनिंग बैलेंस डाल रहा हूं, क्लोजिंग बैलेंस डाल रहा हूं, रिसीट फ्रॉम डेटर डालता था, क्रेडिट सेल्स बाहर हो जाती थी। ठीक है ना? तो बेटा अभी मेरे को क्या पता है? मुझे ओपनिंग बैलेंस तो पता है, रिसीट फ्रॉम डेटर भी पता है। देख लो बेटा कैश बुक में सबसे पहली आइटम। अगर मुझे क्रेडिट सेल बता दे तो बेटा डेटर तो बाहर हो जाएंगे क्लोजिंग के। अगर 4 आइटम की तो बात करूं, चलो खैर पढ़ते चलो बेटा। बाबू अदर इंफॉर्मेशन, ये बड़े काम की इंफॉर्मेशन है, नुमैश कैंपियो को वैसे भी ज्यादा चाहिए। बाबू क्रेडिट सेल्स 48,000 रुपए, लो जी क्रेडिट सेल आ गई। सेल रिटर्न भी आ गई साथ साथ बेटा 2600। क्रेडिट परचेज आ गई, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स आ गया, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर आ गया, बैड डेब्ट राइट ऑफ ड्यूरिंग द ईयर आ गया। भाई बहुत सारी लंबी चौड़ी आइटमें आ गई है। तो
डेटर अकाउंट में भी बहुत सारी चीजें जाएंगी अगर ढंग से पढ़ रहे हो तो, बहुत सारी आइटम जाएंगी डेटर अकाउंट में ढंग से पढ़ोगे तो। एडजस्टमेंट, चलो एडजस्टमेंट तो हम बाद में देखेंगे बेटा, या पढ़ ही लो। फर्दर बैड डेट राइट ऑफ करने हैं 1000, 5% प्रोविजन 1, 2% 1 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। चलो एडजस्टमेंट तो बेटा फॉकी है बिल्कुल, ठीक है ना बाबू। डेटर अकाउंट एक बहुत बड़ी जंग है और क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है ना, इसको ढंग से बना लो, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है जी। लो प्यारे बच्चों, डेटर अकाउंट पे चर्चा स्टार्ट करेंगे। डेटर्स अकाउंट, बेटा क्वेश्चन में मुझे ओपनिंग बैलेंस गिवन है तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000 कहां से आया देख लो बेटा। 31 मार्च 2014 के डेटर दिए हुए हैं आपको, 12,000 लिख दिए, ठीक है। कैश बुक उठाओ, कैश बुक में पहली आइटम क्या है, कैश रिसीट फ्रॉम डेटर। जब डेटर से कैश रिसीव होगा एंट्री क्या करी होगी, कैश टू डेटर, डेटर इज ऑन अ क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी ऑन अ क्रेडिट साइड बाय कैश। कितने रुपए, 41,000, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। अदर इन्फो की पहली आइटम क्रेडिट सेल्स, बेटा जब मैं उधार पे बेचता हूं एंट्री क्या करता हूं, डेटर टू सेल्स, डेटर इज ऑन अ डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी ऑन अ डेबिट साइड। आपने लिखा तो होगा टू सेल्स, लेकिन बेटा मैं स्पेसिफिकली लिख देता हूं क्रेडिट सेल्स 48,000, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। सेल्स रिटर्न डेटर को कम कर देती है कि नहीं, सेल रिटर्न की एंट्री क्या करी होगी आपने, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर, डेटर क्रेडिट साइड है, पोस्टिंग क्रेडिट साइड, बेटा आया होगा बाय सेल्स रिटर्न 2600, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं अभी तक बेटा। क्रेडिट परचेजेस को 5 मिनट के लिए भूल जाओ, ये क्रेडिटर अकाउंट में देखेंगे। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, मैंने अगर डेटर को डिस्काउंट अलाउड किया है तो बेटा अपना ही तो नुकसान किया है, मैंने एंट्री करी होगी डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, यही करी होगी ना, तो यानी कि बेटा बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। कितने रुपए बेटा, 200। डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर, इसको देखेंगे क्रेडिटर अकाउंट में बेटा। बैड डेट रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, बैड डेट हो गए बेटा, एंट्री क्या करी होगी, बैड डेट टू डेटर, सारे खर्चे डेबिट होते हैं, डेटर कम हो गए बेटा। डेटर इज ऑन अ क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी ऑन अ क्रेडिट साइड बाय बैड डेट्स, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। रेडी हो गया डेटर अकाउंट बेटा। निकाल लो बैलेंसिंग फिगर, हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन बोथ साइड एंड द हाईएस्ट टोटल इज 60,000, 28 4 45 15,000 बेटा। डेटर आ रहे हैं 15,000 रुपए के, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। चलो जी बेटा बात करते हैं क्रेडिटर्स अकाउंट की। क्रेडिटर अकाउंट बनाना है, एक बच्चा बनवा दे, दिया बनवा दे क्रेडिटर अकाउंट। बताओ जी क्या दिखाऊं सबसे पहले, क्रेडिट साइड ओपनिंग बैलेंस दिखाओ जी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6200। अब क्या दिखाऊं दिया, क्रेडिट परचेज, ये कहां से मिली आपको, अदर इन्फो की थर्ड इन्फो, ठीक है ना। वैसे तरीका पता है क्या दिया, ऊपर से शुरू हो जाओ, कैश बुक से देखते हुए आओ। ये एंट्री जाएगी पहले, पेड टू क्रेडिटर दिखाई दे रहा है, पेमेंट में दूसरी आइटम पेड टू क्रेडिटर। बेटा एंट्री क्या करी होगी जब क्रेडिटर को पेमेंट करी होगी, क्रेडिटर टू कैश, क्रेडिटर इज ऑन अ डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी ऑन अ डेबिट साइड, टू कैश अकाउंट 16,200, ठीक है ना। अब क्रेडिट परचेजेस पर आ जाओ बेटा। अदर इन्फो की थर्ड आइटम क्रेडिट परचेजेस, जब मैंने उधार पे परचेजेस करी है एंट्री क्या करी होगी, परचेजेस टू क्रेडिटर, creditor is on a credit side, posting should be on a credit side by purchases। अगर लिखना चाहो तो स्पेसिफिकली क्रेडिट परचेजेस ही लिख दो, इसकी जरूरत ट्रेडिंग अकाउंट में पड़ेगी, परेशान करेगा वरना ये, ठीक है जी। कितना बेटा, 20,000 बाबू। इसके बाद दिया फिफ्थ आइटम अदर इन्फो की, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर। बेटा डिस्काउंट रिसीव मेरी इनकम है और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, आपने एंट्री करी होगी क्रेडिटर टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट।
क्रेडिटर इज ऑन अ डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी ऑन अ डेबिट साइड। आपने लिखा होगा टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितना बेटा? ये है 300 रुपी। कोई दिक्कत तो नहीं? बन गया क्रेडिटर अकाउंट भी। लो बेटा फटाफट से बनाते हैं। 26,200, 16,200, 10, 9,700 टू बैलेंस कैरेट डाउन। देख लो बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बढ़ जाएं आगे, करें बेटा ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट की चर्चा स्टार्ट। कुछ चीजें रब करनी है। मैं सोच रहा हूं कैश बुक और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर रब कर दो, यहीं बना दो बेटा ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट। ठीक है जी, कर दो इसको रब। हाँ कर लो, क्लिक कर लो बेटा, इसको रब कर देता हूं। इधर ना नहीं आएगा, ये फ्रेम में नहीं कवर होगा वरना। डन? हैव डन? बढ़े आगे, चलो जी। बेटा अब बात करेंगे ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट की। ठीक है ना? मुझे ऐसा लगता है एक दो बातों का तो ज्ञान आज ही आपको दे के रहेगा। एक दो बातें मुश्किल होंगी, देख लेना, पक्का बोल रहा हूं। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, और बेटा बात करनी है बैलेंस शीट की। आपके पास बेटा ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है, वहां से ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगी हमारे को, और आपके पास बेटा कैश का क्लोजिंग बैलेंस भी है 24,000, है ना? तो बेटा ओपनिंग कैपिटल और कैश का बैलेंस ही दिखा दो सबसे पहले। लो कैपिटल कितनी आई थी बेटा हमारी? 40,000, तो मैंने दिखा दिया, और कैश 24,000 रुपए शायद, है ना? सबसे पहले तो यही दिखा देते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बना दे वही अपना पूरा। लो ट्रेडिंग अकाउंट तो पूरा चिपका दिया करो। ओपनिंग स्टॉक टू परचेसेस बाय सेल्स, एक लाइन छोड़ी दो, बाय क्लोजिंग स्टॉक, और अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा तो देखते हैं। पहले ओपनिंग स्टॉक देखो कहां से मिलेगा? 31 मार्च 14 और 15 ढूंढो बेटा। चौथी आइटम है स्टॉक 20,200, क्लोजिंग स्टॉक 16,100। लो जी, क्लोजिंग स्टॉक को बेटा क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी लिखना मत भूलना। क्लोजिंग स्टॉक, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं अभी तक? क्लियर है बात बेटा? अब परचेज रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले बेटा कैश पेमेंट देखो, कैश बुक में पहली आइटम कैश परचेजेस 24,000। बेटा कैश परचेजेस ये रही 24,000, और क्रेडिट परचेजेस ये रही, ये देखो, वरना अदर इन्फो में भी लिखी हुई है 20,000 रुपए। कोई दिक्कत तो नहीं? समझ आई बात बेटा? कहां से रिकॉर्ड करी हमने ये 44,000? सेल्स प्यारे बच्चों, मुझे नहीं पता आपने कितना ध्यान दिया है, पर सेल रिटर्न है क्वेश्चन में, जल्दी ना करना, ठीक है ना? बेटा कैश सेल्स कहां से मिलेंगी? कैश रिसीट में दूसरी आइटम देखो, कैश सेल्स है 37,000, क्रेडिट सेल्स ये लिखी हुई बेटा 48,000, और बेटा सेल्स रिटर्न भी है 2,600 रुपए। ठीक है ना? तो पहले तो इनका ही टोटल कर लो 85, और ये माइनस कर दो सेल्स रिटर्न 2,600, ये आएगा 82,400। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? कैश बुक में पेमेंट साइड उठाकर देखो बेटा, कोई ट्रेडिंग अकाउंट का खर्चा है क्या? प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, इसके अलावा नहीं, इसके अलावा कोई नहीं है बेटा। तो दिखाऊं प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस 5,400 के? लो जी, टू प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस 5,400, यहां से निकल जाएगा बेटा जीपी। लो ट्रेडिंग अकाउंट तो बेटा हो गया फिनिश बाय जीपी। चलो जी, अभी करेंगे P&L अकाउंट की बात साथ साथ। बाबू 31 मार्च 15 की सारी एसेट्स डालनी शुरू करो एक एक करके। पहली एसेट्स है डेटर, डालूं? डेटर का क्लोजिंग बैलेंस मैंने निकाल लिया, ये देखो कितना है, एडजस्टमेंट है बहुत सारी इसके ऊपर, आराम से, जल्दबाजी कोई नहीं है। डेटर्स एडजस्टमेंट करनी है बेटा मुझे सारी। सबसे पहले बेटा मुझे क्या गिवन है? न्यू बैड डेट
कितने 1000, लो जी, माइनस न्यू बैड डेट 1000 के, चलो जी करो माइनस। बेटा इसके बाद 5% प्रोविजन, 5% है ना, 700 रुपए। उसके बाद 2% डिस्काउंट का भी प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2%, यानी कि 266, यानी कि आएगा 13044। ठीक है जी बाबू, एडजस्टमेंट एक जगह थोड़ी जाएगी, दो जगह जाएगी। बेटा ये उठ के आएगा यहां, अगर फॉर्मेट याद हो, ओल्ड बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस क्लोजिंग प्रोविजन माइनस ओपनिंग प्रोविजन। बताना ना लेकिन ये बात किसी को। बेटा ओल्ड बैड डेट गिवन है क्वेश्चन में, अदर इन्फो का 6th पॉइंट। बैड डेट ड्यूरिंग द ईयर, पहले ही बैड डेट हो चुके हैं 1200 के, नए बैड डेट 1000 के, क्लोजिंग प्रोविजन 700 का, ओपनिंग प्रोविजन है नहीं 2900। कोई दिक्कत कोई परेशानी। एडजस्टमेंट के नाम पर भाई 2 एडजस्टमेंट खत्म होगी, 1 रह गई। क्रेडिटर्स, बेटा क्या हमने कैलकुलेट करे थे क्रेडिटर्स कितने, ये देखो 9700। कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, नहीं है। लो जी क्रेडिटर्स 9700, कोई दिक्कत कोई परेशानी है अभी तक? अच्छा ये रह गया, तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 266। ठीक है जी, ठीक है ना बेटा। कोई चीज यहां से माइनस और यहां तो जाएगी ना, ये रिकॉर्ड करना रह गया था, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, बाकी तो सब कर दिया था। ठीक है जी, तो ये भी रिकॉर्ड कर दिया हमने। बाबू क्रेडिटर रिकॉर्ड हो गए 9700 के, कैश बैलेंस ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, स्टॉक भी ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, फर्नीचर 9500। बहुत काम की बात। एक बेटा यहां पर इंप्लाइड एडजस्टमेंट है जो आपको दिखाई नहीं दे रही, मुझे दिखाई दे रही है। देखो बेटा ओपनिंग में देखो फर्नीचर कितने के लिखे हुए हैं, 6000। देख लो ओपनिंग में फर्नीचर कितने के लिखे हुए हैं हार्दिक, देख बेटा 6000, क्लोजिंग में 9500, और ऊपर देख पेमेंट में सेकंड लास्ट आइटम न्यू फर्नीचर परचेस 4000। भाई देख एक बात सोच, ये मैंने लिखा फर्नीचर, मेरे पास साल शुरू हुआ 6000 का फर्नीचर था, ठीक है। कहता है साल के बीच में आपने 4000 का फर्नीचर खरीदा, तो मेरे पास तो 10 का होना चाहिए था। ये कह रहा बच्चा 9500 का है, यानी कि 500 का क्या लग गया, डैप। भाई इतना सोचना पड़ेगा, इतना दिमाग। मैंने पहले कहा था ये क्वेश्चन एक आध नई बात सिखा देगा, वो यही है। देखा ना आपने क्या हुआ बेटा, तो बेटा माइनस डेप्रीसिएशन 500 का डैप लग गया, तो बेटा ये 9500 का फर्नीचर। अब ऐसा तो हो नहीं सकता डैप यहां ना जाए, तो बेटा यहां भी डैप लिख दो, डैप 500 का। ठीक है जी बाबू, अभी खत्म कुछ नहीं हुआ, दोबारा कैश बुक से देखना शुरू करो। क्वेश्चन क्या रह गया बेटा, कैश रिसीट में तीसरी आइटम एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, कितने रुपए की, 10,000 रुपए की, दिखाई दे रहा है। लो जी, प्लस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस 10,000, और प्यारे बच्चों इसके ऊपर एडजस्टमेंट भी है। एडजस्टमेंट नंबर 3 कितनी है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%। इसमें बहुत बड़ा रोल है डेट का। देखो बेटा मेरे पास 40,000 की ओपनिंग कैपिटल थी जब साल शुरू हुआ, 10,000 की आपने एडिशनल कैपिटल डाली 1 जुलाई 2014 को, ठीक है जी। मुझे 10% ब्याज देना है, इस पे भी देना है, इस पे भी देना है। इस पे तो पूरा 10% यानी कि पूरा 4000, लेकिन बेटा इस पे 10% 9 महीने का, 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च यानी कि 750 रुपए। तो बेटा ब्याज कितना है, 4750, ठीक है ना। और बेटा इंटरेस्ट इसमें ऐड होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4750, और कोई चीज यहां ऐड हो रही है तो बेटा कहां चली जाएगी, इसी साइड रहेगी, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4750। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है। पेमेंट साइड कैश बुक की आराम से पढ़ना, कैश परचेजेस दिखा दी, पेमेंट टू क्रेडिटर दिखा दिए, प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस दिखा दिए, सैलरी पेड दिखा दिया, नहीं दिखाया, दिखाओ बेटा। सैलरी
कितने रुपए? 8100। सर आगे बढ़ो, सन्ड्री एक्सपेंसेस कहां दिखाया? ये भी दिखाओ। सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना बेटा? 6500। अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ बेटा। न्यू फर्नीचर परचेज हो गया। प्राइवेट पेमेंट यानी कि ड्रॉइंग्स, लो जी, माइनस ड्रॉइंग्स, अभी तो प्रॉफिट भी आना है, 7800। लो जी, बढ़ते चलो बेटा। सारी एसेट्स लायबिलिटी की चर्चा होगी। अदर इन्फो दोबारा ढंग से पढ़ लो। फोर्थ आइटम, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, खर्चा दिखाओ। मैंने डिस्काउंट दिया डेटर को, तो डिस्काउंट अलाउड 200 रुपए बेटा। ऐसे ही फिफ्थ आइटम, डिस्काउंट रिसीव हुई है बेटा क्रेडिटर से, इनकम बाय डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब जाकर क्वेश्चन का डला भोग। क्लियर है? पेपर में आ जाए बस, यही आ जाए बस, मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा मेरा बेटा। बढ़िया था ना क्वेश्चन? बहुत बढ़िया था ये क्वेश्चन। मैं तो इससे मुश्किल हुआ, इससे भी मुश्किल है, बहुत तंग कर रखा था हमने बेटा। अभी इलस्ट्रेशन नंबर 18 करके दिखाओ फटाफट से, टाइम ना लगाना, अभी होगा पूरा, इससे आसान है। जल्दी से स्टार्ट हो जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 18। ओपनिंग कैपिटल, इलस्ट्रेशन 18 कर दो बेटा स्टार्ट। रीड करा देता हूं एक बार फटाफट से बेटा। कहता है गौरव मेंटेन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, ही सप्लाइज यू द फॉलोइंग इन्फो। 31 मार्च 19 को बेटा एसेट्स लायबिलिटी दी है और 31 मार्च 20 की। अगर बेटा 31 मार्च 20 में देखोगे ना तो डेटर के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि बेटा डेटर अकाउंट कुछ ऐसा ही रेडी होगा। ओपनिंग बैलेंस पता होगा आपको, ये भी पता होगा कितना रिसीव हुआ है डेटर से, आपको क्रेडिट सेल्स भी पता होंगी, क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा, ठीक है जी। लेकिन क्रेडिटर में बेटा दोनों बैलेंस दिए हैं, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी। इसका मतलब क्रेडिटर अकाउंट से निकलेंगे क्रेडिट परचेजेस। कॉम्बो निकलवा रहा है आपसे, देखो एक में क्लोजिंग बैलेंस और एक में क्रेडिट परचेजेस, निकल जाएगा। ओके है बात बेटा। रिसीट एंड पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर वर, ये कुछ और नहीं बेटा, ये कैश बुक के काम आएगी, कैश बुक बनानी पड़ेगी। इसका मतलब बेटा इसमें थर्ड आइटम है ट्रांसपोर्टेशन इन, मतलब बेटा ये वर्ड इन ना, इन वर्ड्स के लिए वर्ड लगा देते हैं, ये गधे हैं थोड़े से, कुछ और नहीं, ये फ्रेट एन वर्ड है, ठीक है ना। इन मतलब एन वर्ड के लिए वर्ड है बेटा ये, ठीक है ना। गुड्स खरीदने का खर्चा है बेटा, यानी कि फ्रेट एन वर्ड है और कुछ नहीं है, बाकी तो सब हो ही जाएगा। खैर बाबू देखो, अदर इन्फो काम की बात है। अदर इन्फो में पहला वर्ड पढ़ो, पहला पॉइंट, देयर वाज अ कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ कैश सेल्स। कहता है कुछ ना कुछ अमाउंट की कैश सेल्स भी है। आपको पता है समझदार को ये इशारा काफी, जब आप कैश बुक बनाओगे ना, देखो जब आप कैश बुक बनाओगे तो कैश का ओपनिंग बैलेंस भी पता होगा, क्लोजिंग बैलेंस भी पता होगा, बाकी सारी चीजें भी पता होंगी, तो यानी कि कैश बुक से निकलेगा बैलेंसिंग फिगर कैश सेल्स। जब उसने बोला देयर इज अ कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ कैश सेल्स, इसका मतलब कैश सेल कहीं तो है ना, कहां से निकलेगा बेटा? एक ही जगह बची कैश सेल्स निकालने की, कहां से निकल सकता है बेटा? कैश बुक से निकल सकता है। आज तक हम कैश बुक से बेटा कैश का क्लोजिंग बैलेंस निकालते आए हैं, लेकिन बेटा इस क्वेश्चन में उठाकर देख लो, सबसे पहली आइटम कैश का ओपनिंग बैलेंस भी पता है, क्लोजिंग भी पता है, तो कैश बुक से बैलेंसिंग फिगर क्या निकालोगे? ये बहुत बड़ा हिंट है कि कैश सेल्स ही आपको बैलेंसिंग फिगर निकालनी है। समझ आई बात? देखो सबसे पहले काम करो, ज्यादा न चक्रों में पढ़ो, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाओ जो 1 मिनट में बन जाएगा, उसमें कोई खासी एडजस्टमेंट नहीं होती, कुछ नहीं होता उसमें। और उसके बाद कैश बुक बना दो, कैश सेल्स बैलेंसिंग फिगर निकाल दो। अगर ये दो ठीक निकल जाएं तो मुझे बताना, फिर हम डेटर क्रेडिटर बनाएंगे और फिर बेटा ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट की बात करेंगे। आप पहले दो चीजें बनाकर दिखा दो मुझे फटाफट से। बेटा होमवर्क में बस एक क्वेश्चन करके लाना है, क्वेश्चन नंबर 17। इलस्ट्रेशन 18 यहीं कंप्लीट कर लो, ठीक है ना, हो जाएगा। जिसने कर लिया बहुत अच्छी बात, जिसने नहीं करा उसके लिए फिर इलस्ट्रेशन 18 भी होमवर्क हो जाता है,
ठीक है जी। अब हमारे कुल मिलाकर 3 इलस्ट्रेशन बचे हैं शायद, ठीक है ना, एक 19, एक 22, एक 23। बस वो तो कल भोग डलेगा ही डलेगा, पहले कहा था इस साल निपटाना, तो इस साल निपटाना ही है। ठीक है जी, तो तीनों इलस्ट्रेशन कल निपटा देंगे बेटा, चैप्टर खत्म कर देंगे कल। ठीक है जी, 1 को छुट्टी रख लेंगे और 2 को फिर रिवीजन बैच स्टार्ट है। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाय बाय।